Hello and welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. And आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. यहाँ पर पहला है फंक्शन f(x = 2 - 3x). यहाँ पर x हमारा रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है. इसका रेंज हमें निकालना है. ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं इसका जो डोमेन होगा ना वो क्या होगा. x देखिए पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है. x रियल है बट पॉजिटिव है. कहने का मतलब 0 से बड़ा तो इंटीजर्स भी होता है, तो ऐसा नहीं कि चुन चुन के इंटीजर्स ही लेगा. ये रियल नंबर में कुछ भी ले सकता है, डेसिमल वाले भी, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, बट वो पॉजिटिव होगा, ये कहना है इसका. यानी कि 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक, और ये माइनस इन्फिनिटिव इधर है, तो 0 से बड़ा ये लेगा. ये इसका डोमेन है. हमें बताना है रेंज, यानी कि जब इन पॉइंट्स को हम रखेंगे तो जो इमेज जनरेट होगा, ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वैल्यू, उसका कलेक्शन क्या होगा. ठीक है, तो ये हमें बताना है. तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू कुछ रख करके देखें. जब x = हम 0 रखेंगे तो फंक्शन हमें क्या देगा, ये 2 मिलेगा. हालांकि जो हमारा x है वो 0 नहीं है, वो 0 से बड़ा है. ठीक है, यहाँ पर कंडीशन दिया गया है x जो है 0 से बड़ा है. हमने x = 0 रखा. ठीक है, x 0 के इक्वल नहीं है, बट इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो उसका बाउंड्री है वो कहाँ पर आएगा. तो हम देख रहे हैं कि 2 आ रहा है, यानी कि 2 कोई एक बाउंड्री हो सकता है. ठीक है, अब जब 0 से हम बड़ा वैल्यू लेंगे, सपोज 1 लेते हैं, 1 अगर लेते हैं, तब ये फंक्शन क्या देगा. x = 1 पर 2 - 3 × 1, तो ये -1 देगा, यानी कि नेगेटिव नंबर देना स्टार्ट करता है. अब x = जैसे हम बड़े वैल्यूज लेते जाते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जाते हैं. ठीक है, 0 से बड़ा जैसे हम जाते हैं, इन्फिनिटिव की ओर मूव करते जाते हैं, ये हमें नेगेटिव नंबर देने लगता है. यानी कि x = 0 पर ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है जो कि 2 है. ठीक है, और बाकी उधर जैसे मूव करते जाते हैं ये नेगेटिव नंबर्स देते जाता है. और कब तक देगा ये नेगेटिव नंबर्स. ऑब्वियसली जितने आप वैल्यू देते जाएंगे x को बड़े वैल्यू, ये आपको उतने ही छोटे नंबर देते जाएगा, नेगेटिव नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटिव की ओर जाएगा. x = अगर आप 3 रख देते हैं तो क्या देगा ये 2 - 9 तो -7. ऐसे करते करते ये माइनस इन्फिनिटिव की ओर जाएगा. तो जो रेंज है इसका वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -∞ to 2. ऐसे. तो एक तो ये तरीका है रेंज निकालने का. दूसरा तरीका हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा डोमेन है, ये रेंज है. तो जो डोमेन के पॉइंट्स होते हैं उन्हीं का जो इमेज होता है सेट बी में, इन इमेज के कलेक्शन को ही रेंज बोलते हैं. ठीक है, ये जो डोमेन है यहाँ पर डोमेन्स के पॉइंट्स किसके लिए होते हैं, x के लिए होते हैं, है ना. x को जो वैल्यू देते हैं वो बेसिकली डोमेन के होते हैं. बदले में हमें y का जो वैल्यू मिलता है वो इधर उसका कलेक्शन को रेंज बोलते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है f(x = 2 - 3 है. ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू रखने से जो वैल्यू मिलता है उसी को y बोलते हैं, यानी कि जो हमारा f(x) है वही y होता है. ठीक है, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को चेंज करेंगे, x को सेपरेट करके इसे y के रिस्पेक्ट में लिख देंगे, यानी कि x = फंक्शन ऑफ y रख देंगे. ठीक है, x = फंक्शन ऑफ y लिख देंगे. अब यहाँ पर जो नया फंक्शन बनेगा
नया फंक्शन बनेगा, उसमें y के लिए जो वैल्यू होंगे, जो कलेक्शन होगा जिस पर वो फंक्शन नया वाला डिफाइंड होगा, तो वो हमारा डोमेन होगा और वो y के वैल्यूज होंगे। तो सेम y का वैल्यू हमारा इस फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे लिखते हैं 3x इक्वल टू 2 माइनस वाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई अपॉन 3। देखिए हमने इसे फंक्शन ऑफ y बना दिया, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लिख दिया। अब यहाँ पर इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन y के वैसे वैल्यूज का कलेक्शन होगा जिस पर ये डिफाइंड होगा विथ कंडीशन, जो हमारा कंडीशन दिया गया है x ग्रेटर देन 0, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि अब हमारे लिए आसान हो जाता है, डोमेन निकालना आसान होता है। तो हम इसका जो डोमेन निकालेंगे इस फंक्शन का, वो हमारा दिए गए फंक्शन का रेंज होगा। और अगर हम दिए गए फंक्शन का डोमेन निकालते हैं तो वो इसका रेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। इसका जब डोमेन निकालेंगे वो हमें गिवन फंक्शन का रेंज मिल जाएगा। तो हम कंडीशन को यूज करते हैं, सिंस x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दिया गया है और x हमारा क्या है, 2 माइनस वाई अपॉन 3, यही तो है हमारा x इक्वल टू ये है ना, और ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ से क्या मिलता है, 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ये बेसिकली 3 मल्टीप्लाई हो गया 0 से, 3 जो नीचे था ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया। अब यहाँ से हमें मिलता है 2 ग्रेटर देन वाई, या फिर कहें कि y ग्रेटर देन 2। तो y लेस देन 2। अब y लेस देन 2 का मतलब कहाँ, वो तो कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच, ये हमारा कहलाएगा रेंज। सो रेंज ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा फंक्शन है। x इज ए रियल नंबर, इसका हमें रेंज बताना है। तो इसका डोमेन क्या होगा, पहले इसका डोमेन को जान लेते हैं। x के ऐसे वैल्यूज का कलेक्शन जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, तो हम x को क्या क्या दे सकते हैं इस फंक्शन को। x को हम कोई भी रियल नंबर दे देंगे, ये फंक्शन वर्क करेगा। 0 दीजिए, 1 2 3 कुछ भी दीजिए, डेसिमल वाले दीजिए, ये सब पर कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। इट मीन्स इसका जो डोमेन है वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि R है। ठीक है, पूरा का पूरा रियल लाइन कह लीजिए। अब हमको ये जानना है कि इसका रेंज क्या है, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे फोकस करना होगा। ये जो फंक्शन है हमें क्या रिटर्न कर रहा है जब हम इसे डोमेन के पॉइंट्स देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ गौर करेंगे कि f(x) इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है जो कि ऐड किया गया है इसमें, है ना। इस फंक्शन में 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर ऐड किया गया है। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव बोलना सही नहीं होगा, इसे नॉन नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। 0 कब होगा, जब हम x इक्वल टू 0 रख देंगे, और बाकी किसी भी नंबर पर ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर माइनस भी देंगे ना x को, तो ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू, ये x स्क्वायर जो है ये मिनिमम 0 ही देगा,
और जब ये 0 देगा तो यहाँ +2 ऐड करने के बाद 2 आएगा। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये मिनिमम क्या देगा, ये मिनिमम देगा 2। x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर +2 ये 2, ये इसका मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद x इक्वल टू आप -1 रख दो या +1 रख दो, ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर कर देगा ना, स्क्वायर कर देगा, ये 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 रख देंगे तब भी ये 3 ही देगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब x इक्वल टू हम जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं +-2 यानी कि +2 रखेंगे या -2 रखेंगे, ये दोनों ही केस में क्या करेगा, हालांकि ये ऐसे लिखना सही नहीं है, +-2 नहीं रखते हैं फंक्शन पे एक साथ में। ये क्या देगा हमें, 6 देगा, ठीक है, यानी कि ये आगे पॉजिटिव ही देता जाएगा। मिनिमम वैल्यू इसका आया 2 और बाकी ये बड़ा होते जाएगा, तो 2 से आगे की ओर ये बढ़ेगा, है ना, नेगेटिव की ओर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इक्वल टू 2, और 2 पे यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, है ना, ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। क्यों होगा, क्योंकि x हमारा रियल नंबर ले सकता है, कोई भी रियल नंबर, तो हम इसे एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 दे सकते हैं, जो हमने रखा x इक्वल टू 0। तो जब हम x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तब फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है, 2 इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है, बाकी पॉजिटिव आएगा, इसीलिए इसका जो रेंज है वो होगा 2, क्लोज इंटरवल 2, अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म पे अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सच x सच दैट वो 2 से बड़ा हो और इन्फिनिटिव तक हो। ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटिव को नहीं रखा जाता है ना, इसे होगा, इन्फिनिटिव के साइड हमेशा ओपन होता है। तो ये रहा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 3 पे। फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू x है, f(x) इक्वल टू x है, या फिर कह लें कि y इक्वल टू x है। तो x यहाँ पर रियल नंबर है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, x तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ना, रियल नंबर से लिटरली इट कैन टेक एवरी रियल नंबर वेदर इट इज़ रेशनल और इरेशनल। तो डोमेन इसका हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि R। और वैसे इसका ग्राफ आपको पता है, y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है, जो हम x को वैल्यू देते हैं सेम वैल्यू वो रिटर्न करता है। इट मीन्स कि अगर 1 दिया तो हमें 1 रिटर्न करेगा, 2 देंगे तो हमें 2 रिटर्न करेगा, 3 देंगे तो हमें 3 रिटर्न करेगा। और इस तरीके से इसको जब मिलाएंगे तो एक लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, जो कि ओरिजिन से पास करता है। इस लाइन को बोलते हैं y इक्वल टू x लाइन। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस है हमारा, y डैश। तो ग्राफ को भी देख कर के डोमेन रेंज बताया जा सकता है, ये मैंने बताया था पहले कैसे बताते हैं। एक्स एक्सिस पे आप वॉक करते जाइए और दोनों तरफ देखिए क्या आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। अगर ग्राफ नज़र आ रहा है, जहाँ पर नज़र आ रहा है एक्स का वो वैल्यू डोमेन का पॉइंट्स होगा। तो आप ऐसे मूव करेंगे और राइट साइड देखेंगे तो ये वाला जो लाइन है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ये आपको दिखेगा। आप मूव करते जाएंगे दिखते जाएगा, दोनों तरफ आपको देखना है, लेफ़्ट राइट। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट की ओर ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये पहले आपको राइट में दिख रहा था, फिर लेफ़्ट की ओर, मतलब थ्रू आउट एक्स एक्सिस आपको ग्राफ दिख रहा था जब तक आपने इस रियल लाइन पर मूव किया तब तक। इसीलिए जो डोमेन होता है
इस केस में सेट ऑफ रियल नंबर आर होगा। रेंज के लिए क्या करना है, वाई एक्सिस में मूव करना है, दोनों तरफ देखते जाना है। आपको ग्राफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है लेफ़्ट की ओर। जैसे 0 से ऊपर जाएंगे आपको राइट की ओर ग्राफ दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में जो रेंज है वो भी आर होगा, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर। सो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसके बाद मिसलेनियस का एग्जाम्पल होगा और एक्सरसाइज होगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जा कर के आप सेट के सारे लेक्चर देख सकते हैं और इस चैप्टर के भी बाकी लेक्चर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय।